स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ज्योतिष कर्मकांड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जब हम स्वागत अभिनंदन के साथ ये भी बताएंगे कि हम नित्य प्रति नए ऐसे मन चीज़ें लेकर के आपके सामने आते हैं जिससे आपको ज्ञान बढ़े और उस ज्ञान के माध्यम से आप बहुत ही सरलता के साथ हर कार्य को करा सकें। आज हम आपको बताने वाले हैं भागवत पूजन विधि। तो जैसे आप भागवत कराने जाते हैं लोग, तो भागवत में वो पंडितों के माध्यम से पूजन भी कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की समस्या होती है, लोगों को समझ में नहीं आती कि भाई कैसे है, किस प्रकार से हमें करना चाहिए, इसका क्या नियम है। इसलिए मैं सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो भागवत पूजन से संबंधित दूं, ताकि आप सब लोग अच्छे से अच्छे जान सकें और उसका पूजन भी करा सकें। तो कम समय में अधिक बातें करना है और उसके क्रम में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, श्रीमद् भागवत में जो है 18,000 श्लोक तथा 12 स्कंध हैं। इन 12 स्कंधों में 335 अध्याय हैं। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय, तृतीय स्कंध में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय और पंचम स्कंध में 26, षष्ठम में 19, सप्तम में 12 और अष्टम में 24 अध्याय, नवम में 24 अध्याय, दसम पूर्वार्ध में 49 अध्याय और दसम उत्तरार्ध में 41 अध्याय, एकादश अध्याय में 31 अध्याय, द्वादश स्कंद में 13 अध्याय, कुल मिलाकर के 335 अध्याय हैं। सप्ताह पाठ, यह सब भी आप जानते चलिए, आपको काफ़ी इससे लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह पाठ क्या है कि इस संपूर्ण भागवत के पाठ को 7 दिन में करने को सप्ताह कहते हैं। महात्म का पाठ तथा पीठ पूजन आदि 7 दिन में शामिल हो नहीं है। यहाँ पहले दिन होता है, दूसरे दिन से मध्याह्न तथा अपराह्न में कथा कही जाती है, जिसका नियम इस प्रकार से है। असूर्योदयमारभ्य सार्धप्रहरांतिकं वाचनीय कथा सम्यक सावधानतया निशम मध्यम सुखकरम कृत्वा स्पष्टार्थम विरलक्षरम कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम्। तो अब देखिए, इसको मैं ज़्यादा अधिक बात नहीं करूँगा श्लोक इत्यादि में। तो प्रतिदिन कितना पाठ करना है, इसके कई भेद हैं। पृथक पृथक कामनाओं के लिए पृथक पृथक विधि है, किंतु सामान्यतः 2 विधि ही प्रचलित है। कौन कौन सी? तो कौशिक संहिता के अनुसार यदि कहा जाए कि मधुर कर्दम संवाद पर्यंतम पहले दिन का है, ऋषभाख्यान पर्यंतम द्वितीय ये दिवसे दूसरे दिन, तृतीय दिवसे कुर्यात् सप्तमम और स्कंधम पूर्वकम कृष्णा भाव पर्यंतम चतुर्थे हनि यानी चौथे दिन वाचयेत, रुक्मिणी युद्वाहम पर्यंतम पंचमे दिन वदेत सुधी, श्रीहंसाख्याखम पर्यंतम षष्ठे हनि वाचयेत ध्रुवम, सप्तमे दिवसे कुर्या श्री भागवत पूर्णम। तो द्वितीय विधि के अनुसार कृत्य अनुसार समुच्चय हुआ है कि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें क्रमबद्ध लिखी है। आद्य हिरण्य अक्षवधम, द्वितीय भरतावधि, तृतीय विधि मथनम, चतुर्थे कृष्ण जन्म च, पंचमे रुक्मिणी ग्राहम, षष्ठे चौधव संगिकम, सप्तमे हनि समाप्ति ही स्यात् सप्ताहम मनुब्रवेद। इस प्रकार से यह पूरा क्रम भी आप जानते चलिए। मुझे लगा कि ये ज्ञान की चीज़ है, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता भी दिया। अंतिम दिन गीता तथा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। दूसरी बात है कि जप विधि, मैं आपको जो बताता चल रहा हूँ ये सब कुछ संपूर्ण ज्ञान इसको जानना चाहिए, क्योंकि इसके में बहुत मूल चीज़ लिखी हुई है। सप्ताह में विघ्न नाशन हेतु जप का विधान है। कम से कम 2 ब्राह्मण द्वारा गणेश जी तथा द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ जप कराना चाहिए। मुख्य रूप से सप्ताह के लिए शुभ मास हैं। देखिए, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, मार्गशीर्ष, वैशाख सर्वोत्तम माने गए हैं, सबसे अच्छे। और फाल्गुन, ज्येष्ठ मध्यम, पौष, चैत्र, त्याज, आषाढ़, भाद्रपद शुभ। श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को पूर्णिमा तक भी शुभ फलदायक है। शुभ समय जो है मलमास, गुरुअस्त, शुक्रास्त, सिंहस्थ, मकरस्थ गुरु का समय तथा शनि मंगल का दिन छोड़ करके शुभ मुहूर्त में शुभ लग्न में सप्ताह प्रारंभ करना चाहिए। शुभ नक्षत्र भी लिखे जाते हैं कि हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाख, अनुराधा, पुष्य, रेवती, अश्विनी,
श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिरा तथा पूर्वा भाद्रपद उत्तम है। शुभ तिथि, शुभ दिन जो है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी उत्तम है। शुभ दिन सोम, बुध, गुरु, शुक्र। चंद्र बल वक्ता और श्रोता का चंद्र बल ठीक हो। शुभ लग्न जो होते हैं, लग्न में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में शुभ ग्रह उत्तम होता है। अब बात करें अग्निमास की, तो पाठ के मुख्य होने तथा कुंड निर्माण गौड़ होने में सप्ताह में हवन के लिए अग्निवास नहीं देखना चाहिए। मंडप निर्माण का विधान है, तो सप्ताह श्रवण जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ कहा जाता है, अतः इसमें मंडप निर्माण की विधि भी शास्त्रों में वर्णित है। कुछ लोग महामंडप बनाते हैं तथा कुछ लोग छाया मंडप बनाते हैं, यहाँ शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर है। जहाँ सभी मंडप का निर्माण नहीं होता, घर के भीतर ही समाप्त होता है, वहाँ व्यास आसन को ही चंदवा चांदनी बांधकर मंडप जैसा बना देते हैं। महामंडप मतलब होता है कि महामंडप निर्माण ठीक उसी प्रकार होता है जैसे यज्ञ याग में बनता है। छाया मंडप निर्माण विवाह उपनयन के मंडप जैसा बनता है। मंडप की भूमि शुद्ध समतल होनी चाहिए। 16-18 हाथ का मंडप उत्तम, 12-14 हाथ का मध्यम तथा 10-12 हाथ का मंडप अधम माना गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ मैं आपको साथ लेकर के चल रहा हूँ, विधि और पूजन सहित। श्रोता के हाथ से उत्तम स्थान का नाप कर भूमि आदि का गड्ढा खोदें, मंडप बनावें। मंडप के चारों ओर 2 हाथ 8 अंगुल चौड़ा 4 द्वार बनावें। केला के खंभे से तथा बंधनवार आदि बांधकर द्वार सजा दें। झंडी, झंडा, पताका, ध्वजा आदि से अलंकृत कर दें। ऊपर करवी या सरपत या शुद्ध तृण से छा देना चाहिए। मंडप पूजन विधि के अनुसार मंडप तथा चारों द्वारों की पूजा कर दें। जवा बोना, मुख्य कलश के पास शुद्ध जवा बो देना चाहिए। कहीं कहीं आचार्य पीठ के पास मिट्टी के पात्र से जवा बोते हैं। जितनी सुंदर जवई उत्पन्न होगी उतनी ही वंश वृद्धि होगी, ऐसा वचन शास्त्रों में वर्णित है। अवभृत स्नान, कथा की समाप्ति के बाद वक्ता श्रोता तथा मिलकर उस जई को ले जाकर नदी, तालाब और स्नान करते हैं। बैठने के नियम, वक्ता तथा श्रोता के लिए बैठने का नियम 2 प्रकार है। वक्ता कथावाचक पूर्व मुख, यजमान मुख्य, श्रोता उत्तर मुख, अथवा वक्ता उत्तर मुख, श्रोता पूर्व मुख रहे। तुलसी वृक्ष, प्रधान पीठ शालिग्राम मूर्ति के पास तुलसी का वृक्ष किसी गमला या मिट्टी के पात्र में रख देना चाहिए। प्रतिदिन उसकी भी पूजा करनी चाहिए। घंटा, घड़ियाल, शंख, भगवान की मूर्ति के पास घंटे, घड़ियाल आदि भी रखना चाहिए और नृत्य इसकी पूरी पूजा करने के बाद ही बजाना चाहिए। आयुध यानी कि पूजन, कुछ लोग प्रधान पीठ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम के आयुधों को भी आवाहन पूजन लिखते हैं। इस पुस्तक में इस प्रकार के देशाचार कुलाचार की वजह से सप्ताह विधि के विविध स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। इस पुस्तक में शास्त्र सम्मत विधियां भी दी गई हैं, शेष अपने कुलाचार के अनुसार आपको करना चाहिए। नियम पालन, तो सप्ताह में वक्ता तथा श्रोता को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। शय्या, शयन, दाल, मधु, तैल, गरिष्ठ भोजन, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि का त्याग करना चाहिए। यह चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे हम बढ़ेंगे, तो भूमि शयन, लघु आहार, एक बार भोजन, गुरु विप्र में भक्ति, फलाहार, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। उपवास भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री का स्पर्श निषेध है। म्लेच्छ, पतित, ब्राजक का मंडप में प्रवेश निषिद्ध है। सभी कुटुंबी जनों को आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि निम्न स्कंधों के अध्याय पर विराम नहीं करना चाहिए। तो इन सब नियमों को पालन करना चाहिए और समझना चाहिए। अब आगे हम बढ़ेंगे स्कंधों के साथ साथ। देखिए, स्कंध और अध्याय को मैं अभी नहीं लूँगा और आगे अभी बढ़ूँगा, क्योंकि इसमें मात्र अभी सामान्य विषय। अब हम बात करेंगे